अस्सलामुअलैकुम जनाब, अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अगर किसी से पूछें तो वो कहते हैं कि बिजली नहीं है, बत्ती आ रही है, बत्ती जा रही है, बिजली है नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है। अब इसका कोई तो हल होगा, वो हल बिजली बनाना है। कैसे बनाए जाए? पाकिस्तान में डैम्स तो बने नहीं है, डैम्स नहीं बन रहे तो ऑल्टरनेट तरीकाकार जो पाकिस्तान में अपनाया गया कि पेट्रोल से बिजली बनाने का, वो बहुत खौफनाक और बहुत खतरनाक था कि महंगी बिजली बनाई जाए। आज हम मौजूद हैं इस वक्त जामशोरो विंड प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर ये जो 25 विंड मिल्स नजर आ रही हैं, इन विंड मिल में मामला ये है कि मेगावाट कितनी बिजली बनाई जा रही है, यहाँ पर क्या चीजों की तैयारी हो रही है, और कितना बड़ा ये विंड का प्रोजेक्ट है, और इससे क्या वाकई सस्ती बिजली पैदा होती है। अगर ये विंड लगाना इतना आसान और सस्ता है तो क्या पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में, पहाड़ों पर, समंदर पर ये लगाई जा सकती है? नहीं, ये बहुत से सवाल हैं। तो आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं आज के प्रोग्राम में टेक्निकल लोगों से कि ये विंड का प्रोजेक्ट क्या है, कितनी बिजली बना रहा है, कहाँ ये इस्तेमाल होगी और क्या इसका फ्यूचर है। आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम में, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और हम ब्रीफिंग लेंगे कि ये जो जामशोरो के विंड मिल का प्रोजेक्ट है, ये कितना बड़ा है, कितनी मेगावाट यहाँ पर बिजली पैदा होती है, और उसके बाद यहाँ साथ ही साथ ये भी आपको फिर बताएंगे कि ये एरियाज जो हैं, ये जो बिजली बन रही है नेशनल ग्रिड के जरिए, कहाँ पर जा रही है। तो चलते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर मजीद आपको डिटेल दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जी कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम में क्या होता है, किस तरह से, ये हम जानते हैं। इधर कंट्रोल रूम में बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या क्या चीज़ें मॉनिटर कर रहे हो? बेसिकली हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, इनके अंदर 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन है, फिर उसका कंट्रोल है, और फिर उसकी ट्रांसमिशन है। जो हमारी प्रोडक्शन है वो होती है टरबाइन से, और ये हमारा टरबाइन का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें हमारी 25 टरबाइन लगी हैं, जो 2 मेगावाट ईच है, ठीक है, जिससे 50 मेगावाट की पूरी कैपेसिटी है इसकी प्लांट की। और 25 WTGs हमारे पास इस सिस्टम पे शो हो रही है। WTGs पे कोई फॉल्ट आएगा, उसको ऑपरेट करना हो, उसको रन करना हो, या उसको देखना हो कि उसकी कैपेसिटी क्या चल रही है ईच WTGs की, तो वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं से होता है, यहीं से जी। कोई बंद है किसी, जी बिल्कुल। जैसे कि अभी ये जो ब्लू हुई है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो ब्लू है उसकी कम्युनिकेशन का इशू चल रहा है, और बाकी जो ग्रीन है सारी ये रनिंग में है, ठीक है। ये WTGs का सारा कंट्रोल हमें यहीं से पता चलता है। अब जिसमें हम खड़े हैं, ये है CCR सेंट्रल कंट्रोल रूम। तो ये जितना भी डाटा है आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है, सारे का कंट्रोल इन पैनल्स के अंदर से आ रहा है जी। इसको बोलते हैं स्काडा, ठीक है। वहाँ से जितना भी डाटा है इसका वहाँ पे पैनल से आता है, और पैनल के थ्रू हमें सिस्टम से शो हो रहा है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने बात की, ट्रांसमिशन। हमारी ट्रांसमिशन के लिए हमारा ग्रिड यार्ड, ASI यार्ड लगा हुआ है, उसका जितना कंट्रोल है वो हमारे पास यहाँ से हो रहा है। एक WTG का स्काडा है हमारे पास जो प्रोडक्शन साइड को कंट्रोल करता है, और एक ट्रांसमिशन के लिए ASI यार्ड का स्काडा है हमारे पास, जो कि ये सारे इक्विपमेंट जो ASI यार्ड में लगे हुए हैं, उनका सारा डाटा यहाँ पे आता है। इसी तरह उनमें भी कोई फॉल्ट आए, उसमें कोई ऑपरेशन करना हो, किसी ब्रेकर को ओपन करना हो, किसी लाइन को आइसोलेट करना हो, किसी लाइन पे काम करना हो, तो वो सारा कंट्रोल इस जगह से होता है। तो ये बेसिक CCR का काम होता है कि आपकी प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसमिशन तक आने वाली जो भी हर्डल्स हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं, किस चीज़ को कैसे डील करना है, वो सारा CCR में ही मैनेज किया जाता है। कि सिक्योरिटी बाकी जो जितनी भी है वो भी बड़ी ज़रूरी है, तो वो भी यहीं पर कंट्रोल हो रही होती है। CCTV एक अलग से CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। हमारे पास 45 के करीब कैमराज हैं, जो कि डिफरेंट, वो बड़ी LCD पे भी यहाँ पे वेरी कर रहे होते हैं टाइम बाय टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरा सिस्टम लगा हुआ है हमारे सामने। तो इसमें प्लांट्स के भी और हर WTGs का भी एक कैमरा है, जिससे WTGs की लोकेशन और उसके सारा कुछ भी वहाँ पे शो हो रहा है लोकल साइड पे, और ग्रिड की साइड पे भी सारी चीज़ें हम कवर करते हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही होती है। पूरे का पूरा एक सिस्टम है जो इस कंट्रोल रूम में है। जितनी भी है मेंटेनेंस है, जितना ऑपरेशंस चल रहा है, जितनी ग्रिड के मामलात हैं वो भी, और जितनी टरबाइन चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें। ये देखिए टरबाइन के इर्द गिर्द का एरिया था नहीं, ये टरबाइन अब लोकल साइड पे टरबाइन ज़्यादा लगी है, उस टरबाइन का नंबर आएगा, और उस टरबाइन पे शो होगा कि ये टरबाइन चल रही है, इसके गेट बंद है, इसमें कोई इस तरह की कोई जो लोकल है, इस तरह की एक्टिविटीज तो नहीं परफॉर्म कर रहे। तो इसी तरह हमें, जैसे अभी आप देखेंगे WTGs पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है WTG 18 पे, तो वो हमें शो भी हो रही है, तो हमें ये भी कंफर्म होता है कि हमारी अपनी टीम उसी पे वर्क कर रही है, कोई बाहर से बंदा कोई इस तरह कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कंट्रोल रूम का ये एरिया है। जिस तरह से स्टार्ट में उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा एहतियात की यहाँ ज़रूरत है,
तो ये सारा ग्रिड का और सारे मॉनिटरिंग का वो सिस्टम है जो यहाँ से कनेक्टिविटी है। ये देखें पीछे रेड लाइन ये लगाई हुई है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, आगे जाना क्या है किस तरह से, क्योंकि मामला तो बिजली का है भाई, नुकसान हो सकता है, इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसका ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। इतना बड़ा पंखा है भाई, और ये पंखा बिजली से चलता नहीं है बल्कि बिजली को बना रहा है। ये विंडमिल का पंखा है। सवाल मेरा बड़ा सादा था, उनसे मैंने पूछा भी कि ये पंखा साफ कौन करता है। और ये पंखा बहुत बड़े ऐसे पंखे यहाँ पर 25 और आगे नूरियाबाद और डिफरेंट जगहों पर हैं। बताया ये गया कि यहाँ 1200 मेगावाट बिजली बनाई जा रही थी। 1200 मेगावाट में अब 450 मजीद ऐड कर दी गई, यानी कि 1650 मेगावाट नेशनल ग्रिड का हिस्सा इस विंड के जरिए हो गई है। मैंने ये भी सवाल किया कि बलूचिस्तान जो साहली पट्टी है वहां पर ये बन सकता था तो क्यों नहीं बनाया गया। तो ब्रीफिंग में ये बताया गया कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ बनाया कि वहाँ बहुत जबरदस्त है। अगर वहाँ बनाया जाए तो पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली भी बनाई जा सकती है। तो अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे ये प्रोजेक्ट जबरदस्त किस्म के स्टार्ट हुए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सिंध में, सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो है वो भी अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर, सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो स्टार्ट किए जा सके। अब टोटल जो यहाँ पर एक जो ये पंखा है तो बताया जा रहा है कि 2 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। और अगर इसी तरह से हम हजारों ये पंखे लगाने में कामयाब हो जाएं, पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। 2-2 मेगावाट एक पंखा बनाता जाए। ये पंखा जैसे मैंने बताया कि बिजली पे चलता नहीं है, बिजली बनाता है। वैसे पंखे पाकिस्तान को चाहिए। मजमूई तौर पर ये 25 पंखे लगे हुए हैं। इस 25 पंखों में बिजली कितनी पैदा हो रही है? सर हर पंखा हमारा 2 मेगावाट है। 2 मेगावाट से मुराद है 2000 किलोवाट। तो मिल मिला के ये जो है हमारे पास 50 मेगावाट यानी कि 50,000 यूनिट्स बिजली के एट ए टाइम हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये नेशनल ग्रिड के जरिए जा रही है, ये कहाँ कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो? जी हमारे स्कोप में जनरेशन है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोप है वो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के पास है। हम उनको बिजली दे देते हैं, फिर वो उनकी सावधानी है, वो जहाँ पे वो उसको फिजिबल समझते हैं वहाँ उनको दे देते हैं। तो यहाँ ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितना पूरे पाकिस्तान में कितने मेगावाट जो सिर्फ विंड से है वो पैदा हो? सर करंटली जो एक अंदाजे के मुताबिक 1500 या 1600 मेगावाट आपके विंड से जनरेट हो रहे हैं। उसमें यह है कि जब भी आपकी विंड ज़्यादा चल रही होती है तो आप एक तरह से समझ लें कि 1600 मेगावाट आपको बिजली के एक तरह से फ्री मिल रहे होते हैं बिना किसी फ्यूल का। उसमें यह कि जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है इम्पोर्ट के वजह से। आपका ये वाहिद पावर जनरेशन सोर्स है जिसमें आपकी फ्यूल नहीं लग रही, कोई आपको इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ रहा, तो आप सिंपली इसको रिन्यूएबल और नेचुरल सोर्स प्रोड्यूस करें और अपनी पब्लिक को दे दें। तो क्या ये मैदानी इलाकों में नहीं लगाई जा सकती कि वहाँ ये हो? सर बेसिकली प्रोजेक्ट वहीं पे लगता है जहाँ पे उसकी फीजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर आती है। अब फीजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको ये पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड एरियाज हैं जहाँ पे नेचर ने उनको नवाजा है, वहाँ पे आपको विंड प्रोफाइल ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यही अगर आप किसी माउंटेनस रीजन में चले जाएं या पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे चले जाएं तो आपको जो विंड प्रोफाइल है वो आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो वहाँ पे लगाना इतना फीजिबल नहीं होगा क्योंकि आप कास्ट आपने वही सेम लगानी है, हो सकता है आपको ज़्यादा लगानी पड़ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन आपकी जनरेशन उस तरह से नहीं होगी क्योंकि विंड की स्पीड और ड्यूरेशन कम होगी वहाँ पे। अगर ये विंड की बात करें तो कोस्टल हाईवे पे तो जबरदस्त लग सकता है, पूरी इतनी बड़ी हमारे पास कॉरिडोर है, तो वहाँ क्या लगाया जा सकता है? जी सर बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारे पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहाँ पर हमारे पास ग्रिड्स, नेशनल ग्रिड्स आसानी से अवेलेबल हैं, जहाँ पर हमारे पास रोड्स हो गए, लाइन आर्डर हो गया, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें ज़्यादा फीजिबल पड़ती हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो आप जाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी चाहेंगे, आसानी भी चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी टोटल मजमूई तौर पर मैं पूछ रहा था कि कितने मेगावाट जो है वो बिजली विंड से पैदा हो रही है और कितनी हमारे पास मजीद कैपेसिटी है इसी कॉरिडोर में जहाँ लगी है कि लगाए जा सकते हैं? सर एक अंदाजे के मुताबिक 1500 या 1600 मेगावाट जो हम करंटली जनरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक जनरल बात की जाए जी विंड से, और हमारे पास जो कैपेसिटी वो अप टू 30,000 मेगावाट है। जो डिफरेंट स्टडीज़ हुई, कुछ स्टडीज से ज़्यादा भी बताती हैं, तो वो कहती हैं अगर आप लगाने पे आए तो आप 30,000 मेगावाट भी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है, यहाँ पर काम हो सकता है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपके वक्त। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1500 से 1600 मेगावाट
बिजली पैदा कर रहा है विंड का प्रोजेक्ट, जैसे हमने आपको बताया, अभी दिखाया, ब्रीफिंग देखी। लेकिन सबसे जबरदस्त चीज ये है कि पाकिस्तान को कुदरत ने एक ऐसा कॉरिडोर ये हवा का दिया है। अगर ये काम यहाँ विंड का शुरू कर दिया जाए अभी, तो ये 30,000 मेगावाट बिजली सिर्फ और सिर्फ विंड से पाकिस्तान पैदा कर सकता है। अब देखना ये है कि उन हुकूमतों का, जिम्मेदारों का काम है कि वो किस तरह से इन चीज़ों पर काम करते हैं। पाकिस्तान को कोयले से जो है वो 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। विंड से 30,000 पैदा कर सकता है। हाइडल के प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। ना फिर पाकिस्तान को पेट्रोलियम और गैस से चलने वाले बिजली के पावर प्लांट की जरूरत रहेगी, ना ही ये माहौल उस तरह से खराब होगा। अब देखना यह है कि जिस तरह से हमने देखा कि गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस तरह के काम जबरदस्त हो रहे हैं, ऐसे ही हमें पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ऐसे ही साफ सुथरे और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। अक्स बरक्स से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए और इस उम्मीद, उस दुआ और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान को ऐसे ही शानदार प्रोजेक्ट की जरूरत है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को अब इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।